मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का वीडियो भी हमारा भारतीय लोक कला से एक परिचय भाग 2 है, जिसे हमने यूथ कंपटीशन टाइम कला परीक्षा पॉइंटर से लिया है। अल्पना पश्चिम बंगाल। अल्पना पश्चिम बंगाल की लोक कला है। अल्पना में ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है अल्पना में? ज्यामितीय रूपकारों का। पारंपरिक रूप से अल्पना में गीले रंगों में चावल के पाउडर को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। अवनील नाथ टैगोर के शांति निकेतन कला भवन में अन्य विषयों के साथ साथ अल्पना को एक अनिवार्य विषय बना दिया गया है। अल्पना के लिए गौरी देवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगली कला है मांडना, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है। कौन सी? मांडना। मांडना लोक चित्रकारी मांडना मुख्य रूप से राजस्थान की है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित 64 कलाओं में मांडना को स्थान प्राप्त है। क्या है? प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित 64 कलाओं में मांडना को स्थान प्राप्त है। मांडना में सफेद रंग का प्रयोग अधिक होता है। मांडना में खड़िया, गेरू, हिरमिच, चावल का आटा, हल्दी आदि का प्रयोग रंग के रूप में किया जाता है। मांडना को श्री एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मांडना का मुख्यतः मीणा जनजाति से संबंधित है। मांडना कला मुख्य से संबंधित है तो मीणा जाति से। मांडना कला में मुक्ता, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, शतरंज के आकार, तरंग की आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है। मांडना के लिए खजूर व बांस से बने ब्रश का उपयोग किया जाता है। नोट: राजस्थान की लोक कला पाबूजी के फड़ के लिए शाहपुरा, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़ प्रसिद्ध रहा है। अगली कला है रंगोली। कौन सी अगली लोक कला है? रंगोली, जो महाराष्ट्र की है। रंगोली लोक कला महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला है। रंगोली 2 प्रकार से बनाई जाती है। पहली है सूखी रंगोली, दूसरी है गीली रंगोली। रंगोली के लिए उपयुक्त धरातल भूमि है। परंपरागत रंगोली बनाने में गेरू, सफेद खड़िया, चावल, सिंदूर, हल्दी, सूखे आटे का प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र की रहने वाली वंदना जोशी रंगोली लोक कला की प्रमुख कलाकार है। वंदना जोशी ने 2004 को दुनिया में की सबसे बड़ी रंगोली पानी के ऊपर बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाले दूसरे कलाकार राजकुमार चंदन है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक रंगोली पहुंचाने वाली पहली महिला कलाकार विजय लक्ष्मी मोहन है, जिन्होंने 2003 में यह रिकॉर्ड बनाया था। अगली लोक कला है कलमकारी लोक कला। कौन सी? कलमकारी, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की लोक कला है। कलमकारी लोक कला का संबंध आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से है। कलमकारी कला एक हस्तकला का प्रकार है, जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। इस विधि में सर्वप्रथम सूती वस्त्र को रात भर गाय के गोबर में भिगो कर रखा जाता है। अगले दिन इसे धूप में सुखाकर दूध माड़ के घोल में डुबोया जाता है और फिर बाद में अच्छी तरह सुखाकर इसे नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते से कूटा जाता है। कलमकारी में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है तथा इन रंगों को हम पौधों की पत्तियों, पेड़ों की छाल तथा तनों से प्राप्त करते हैं। अगली लोक कला है एपड़ा, उत्तराखंड। कौन सी? एपड़ा, जो कि उत्तराखंड की एक लोक कला है। एपड़ा लोक कला उत्तराखंड की प्रमुख लोक कला है। परंपरागत रूप में एपड़ा में ज्यामितीय आलेखन का प्रयोग होता है। एपड़ा का एक प्रकार वासुधारा है,
जिसे गृह द्वार, पूजा गृह, पूजा वेद का तुलसी पौधे के चारों तरफ लगाया जाता है। चावल के घोल का प्रयोग एपड़ा में किया जाता है, उसे विशार कहा जाता है। दिवाली के अवसर पर महालक्ष्मी के पूजन के लिए पूजा गृह की दीवारों पर बनाए जाने वाला आलेखन लक्ष्मी चौकी कहलाता है। एपण शब्द संस्कृत के आलेपन से बना है, जिसका अर्थ है लीपना। अगली लोक कला है गोदना, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कला। गोदना लोक कला में शरीर की त्वचा पर रंगीन आकृतियां उत्कीर्ण करने के लिए घाव करके, चीरा लगाकर अथवा सतही छेद करके उसके अंदर लकड़ी के कोयले का चूर्ण, राख या फिर रंगीन रंगने के मसाले भर दिए जाते हैं। घाव भर जाने पर खाल के ऊपर स्थायी रंगीन आकृति विशेष बन जाती है। गोदना कला को दुसार, पासवान, हरिजन आदि जाति के लोगों ने आगे बढ़ाया। गोदना कला को टेक्सटाइल के रूप में शफा, आनोबाई, रामकेली व बुद्ध कुंवर आदि कलाकारों ने चित्रित किया। भारत में स्त्रियों ही बुदानों की शौकीन होती हैं, लेकिन पुरुष भी शंख, चक्र, गदा, पद्म, विष्णु के चारों ओर आयुधों के चिन्ह छपवाते हैं। गोदना एक प्राचीन कला है। विश्व भर में इसे आदिवासी संस्कृति का अंग माना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति बहुल राज्य है। सरगुजा और बस्तर अंचल की जनजातियों में गोदना अधिक देखने को मिलता है। वैसे तो हिंदू धर्म में लगभग सभी जातियों में गोदना प्रथा आदिकाल से प्रचलित है। अगला है सोहराई लोक कला। कौन सी? सोहराई लोक कला, झारखंड। बादाम क्षेत्र, झारखंड। सोहराई लोक कला। सोहराई लोक कला का प्रचलन प्रमुख रूप से झारखंड के जमशेदपुर व हजारीबाग जिले में है। सोहराई कला एक आदिवासी की कला रही है। सोहराई कला की प्रसिद्ध कलाकार रुक्मणी देवी हैं। सोहराई कला सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी व गोबर से बनाई जाती है। अगली लोक कला है मंजूषा चित्रकारी। कौन सी? मंजूषा। कला का यह रूप बिहार के भागलपुर क्षेत्र से संबंधित है। इस चित्रकला में नाग का रूपांकन सदैव विद्यमान रहता है, इसलिए इसे नाग कला भी कहा जाता है। इस लोक कला को जूट व कागज के डिब्बों पर निर्मित किया जाता है। अगली है थांका चित्रकला। थांका चित्रकला भारतीय राज्य सिक्किम से संबंधित है। कहां से संबंधित है थांका चित्रकला? तो सिक्किम से। थांका पेंटिंग हिमालय व तिब्बत से भी संबंधित रही है। इस कला को बौद्ध धर्म के उच्चतम सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। थांका चित्रकला सूती कैनवास के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति रंगों या खनिज रंगों से चित्रित की जाती है। अगला है पिथौरा चित्रकला। पिथौरा पेंटिंग मध्य प्रदेश के पिथौरा क्षेत्र में इस कला का उद्गम स्थल माना जाता है। यह चित्रकला बड़ौदा से 90 किलोमीटर पर स्थित तेजगढ़ ग्राम में रहने वाली राठवा, भील व नायक जनजाति के लोगों द्वारा दीवार पर बनाई जाती है। इस चित्रकला को शांति, खुशहाली व सौंदर्य का प्रतीक के रूप में चित्रण किया जाता है। पिथौरा पेंटिंग दीवारों के साथ साथ कपड़ों, कागज, कैनवास आदि पर भी किया जाता है। इस कला में पारंपरिक प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। पिथौरा चित्रण में दीवार पर गाय के गोबर से लीपकर मुक्ता, पीला, नारंगी, हरा, नीला, लाल, सिंदूरी, काला व चांदनी रंगों का प्रयोग होता है। पिथौरा पेंटिंग की प्रमुख कलाकार भूरीबाई है। भूरीबाई आदिवासी भील कलाकार है। अगला है भारत की प्रमुख कढ़ाई कला। क्या है? भारत की प्रमुख कढ़ाई कला। गोटापट्टा, राजस्थान।
पिपली उड़ीसा, फुलकारी पंजाब हरियाणा, चिकनकारी लखनऊ, कसीदाकारी कश्मीर, कांथा कला बंगाल, चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश, सुजनी बिहार। ये है भारत की प्रमुख कढ़ाई कला। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम भारतीय लोक कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे, जिसमें आप सभी का स्वागत रहेगा।